गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, वर्ष 2024-25 में कुल कितने ग्रहण पड़ेंगे? हाँ देखिए, ग्रहण तो प्रत्येक वर्ष पड़ते ही हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो संक्षेप में पहले हम लोग ये समझ लें कि ग्रहण पड़ता ही क्यों है या ग्रहण से क्या तात्पर्य है। तो ग्रहण में सीधा सा अर्थ है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, मोटा मोटा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के मूवमेंट से ग्रहण पड़ता है, जिसमें कि सूर्य स्थिर है। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा और पृथ्वी के मूवमेंट से जब कभी सूर्य या चंद्रमा के बिंब पर जब ग्रहण लग जाए, तो जिसके ऊपर ग्रहण लग जाए उसी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर सूर्य पर लग रहा है तो सूर्य ग्रहण, अगर चंद्र पे लग रहा है तो चंद्र ग्रहण। तो मुख्य बात तो ये हुई। अब हम ये देख लें कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, किन परिस्थितियों में पड़ता है, और चंद्र ग्रहण किन परिस्थितियों में पड़ता है। तो अगर हम सूर्य ग्रहण को समझने का प्रयास करें तो सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है। अब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है या सूर्य के निकट आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ये केवल और केवल अमावस्या तिथि को ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी तिथि में ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं पड़ सकता। और इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के संबंध में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। और ये मात्र केवल पूर्णिमा तिथि को ही संभव होगा चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमासी को होता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा मध्य में आ जाता है, दोनों के, सूर्य के और पृथ्वी के, और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी मध्य में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के। इस प्रकार से ये ग्रहण वर्ष के दौरान क्रमशः पड़ते रहते हैं। अब अगर ग्रहणों की संख्या की बात की जाए तो जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत पूर्व में ही ये बताया गया था कि न्यूनतम 2 ग्रहण पड़ सकते हैं वर्ष में और अधिकतम 7 ग्रहण वर्ष में पड़ सकते हैं। और सूर्य ग्रहण अवश्य ही पड़ेगा वर्ष में। ये हो सकता है कि कोई चंद्र ग्रहण ना पड़े, परंतु ये नहीं हो सकता है कि सूर्य ग्रहण ही ना पड़े। अब जब ये बताया गया है कि न्यूनतम 2 ग्रहण पड़ सकते हैं और अधिकतम 7 ग्रहण पड़ सकते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर न्यूनतम किसी वर्ष 2 ग्रहण पड़ रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस वर्ष केवल सूर्य ग्रहण ही पड़ेगा, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण तो अवश्यंभावी है कि सूर्य ग्रहण तो अवश्य पड़ेगा ही पड़ेगा वर्षांत में। अब बात आती है सन 2024-25 की। तो सन 2024-25 में 5 ग्रहण कुल पड़ेंगे, जिसमें से 3 सूर्य ग्रहण हैं और 2 चंद्र ग्रहण। और यहाँ पर एक और आवश्यक बात है कि सन 2024-25 में ये जो 5 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसमें से 3 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं, 5 में से एक भी ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। तो ये पूरा वर्ष भारत के लिए ग्रहण के संबंध में बहुत शुभ समाचार प्रदर्शित कर रहा है। और जब ग्रहण ही नहीं पड़ेगा तो फिर ग्रहण के सूतक का भी प्रश्न
नहीं उठता है। और वैसे मोटे तौर पर अगर सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है। अब जो हमारे पास सन 2024-25 में जो 5 ग्रहण पड़ रहे हैं उसमें सबसे पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण है जो 8 अप्रैल को पड़ा था, और इसके बाद जो अंतिम है वो पड़ रहा है 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण। तो ये 2 सूर्य ग्रहण, जो सबसे प्रथम वाला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को और जो पांचवा जो ग्रहण पड़ेगा वो सूर्य ग्रहण है, वो पड़ेगा 29 मार्च 2025 को। और ये 5 ग्रहण में से कोई भी ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। आशा करते हैं कि संक्षेप में ग्रहण के संबंध में आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।